वो नहीं मानते, हम मानते। बेशक। आप कहेंगे कि वो दो जगह कौन सी है? और अब्दुल मन्नान कलीमी अपने शहंशाह रूहानियत मखदूम गिरामी के सामने चैलेंज देकर कहता है कि जिसने इस तीसरे और चौथे घर को नहीं माना, हकीकत में वो मुसलमान ही नहीं है। और हकीकत में न उसने मस्जिद को माना और हकीकत में न उसने मदरसे को माना, जब तक कि तीसरे और चौथे घर को नहीं माना। आप कहेंगे कि वो तीसरा और चौथा घर कहाँ है? पहला घर अल्लाह का, जिसको बैतुल्लाह कहते हैं, और दूसरा घर रसूलुल्लाह का, जिसको बैतुर रसूल कहते हैं, और तीसरा घर वलीउल्लाह का, जिसको बैतुल वली कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला घर अल्लाह का वो दरसगाह है, वो दरसगाह है, और दूसरा घर रसूलुल्लाह का वो दरसगाह है, और पहला घर अल्लाह का वो इबादतगाह है, और तीसरा घर वलीउल्लाह का वो खानकाह है। बिल्कुल वो खानकाह है। अगर ये खानकाह ना होती तो हमें मदरसे का शऊर नहीं मिलता, हमें मस्जिद का इरफान नहीं मिलता, हम मस्जिद को नहीं जानते, हम मदरसे को नहीं पहचानते, हमें कुरान पढ़ने नहीं आता, हम इस्लाम को नहीं समझते, हमारा ईमान ही नहीं होता। अरे ये तो फैजान है वलीउल्लाह के घर का, जिसको हम खानकाह कहते हैं। अजमेर की धरती पर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज आए, और कछौछा की धरती पर सैयदना मखदूम अशरफ समनानी आए। उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया, जहाँ वो रहते थे, उसी को हम खानकाह कहते हैं। उन्होंने इंसानों के दिल को मुज़क्का और मुजल्ला किया, ईमान की दौलत से मामूर कर दिया। तो वही कुरान पढ़ता हुआ नजर आता है, हदीस पढ़ता हुआ नजर आता है, मस्जिद बनाता हुआ नजर आता है, मदरसा बनाता हुआ नजर आता है। तो पहला घर अल्लाह का, दूसरा घर रसूलुल्लाह का, और तीसरा घर वलीउल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहब कहने लगी, मियां वलीउल्लाह के घर की क्या जरूरत है, आप खानकाह के ऊपर तकरीर करते हैं। तो मैंने उसी वक्त मजमे में जवाब दिया कि आप ये बताइए कि कुरान किन पर नाजिल हुआ है? तो अल्लाह के रसूल पर। कौन लेकर आए हैं? हजरत जिब्रील। तो मैंने कहा कि आपको कुरान कहाँ से मिल गया, आपको इस्लाम कहाँ से मिला, आपको ईमान कहाँ से मिला, आपको कलमा कहाँ से मिला? जब चुप। मैंने कहा कि बोलते नहीं। अरे यही ना कहो कि सिलसिले नक्शबंदिया के इमाम और सिलसिले सहरवर्दिया के इमाम और सिलसिले कादरिया के इमाम और सिलसिले चिश्तिया के इमाम और उनके खुलफा ने उसी फैजाने नबूवत को पूरी दुनिया में फैलाया। जहाँ रहे खानकाह थी और वहाँ से शरीयत और तरीकत और हकीकत और मार्फत का जाम फला और पूरी दुनिया में इस्लाम की शम्मा रोशन हो गई। ये सदका है खानकाह का, ये वसीला है खानकाह का। लिहाजा हम सुन्नी बैतुल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, बैतुल रसूल से भी मोहब्बत करते हैं और बैतुल मोहब्बत करते हैं। और जब हमने खानकाह कह दिया तो सुभान अल्लाह, कछौछे मुक़द्दसा की खानकाह अशरफिया भी उसमें आ गई, बरेली शरीफ की खानकाह रज़विया भी उसमें आ गई, और आगे बढ़िए कलिया शरीफ की खानकाह साबरिया भी उसमें आ गई, और आगे बढ़िए और चलते जाइए तो तमाम खानकाहें वहाँ आ गई। यहाँ तक के बगदाद शरीफ पहुँचिए तो वो खानकाह शेख जीला उसमें आ गई, और आगे बढ़िए हमारे और आपके आका व मौला अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी में पहुँचिए तो जहाँ वो मस्जिद नबी है, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा रसूलुल्लाह का मदरसा है, वहीं आपका हुजरे मुक़द्दसा खानकाह रसूलुल्लाह है। हम बैतुल रसूल से भी मोहब्बत करते हैं, बैतुल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, बैतुल वली से भी मोहब्बत करते हैं। और आप ये बताइए कि आपको इश्क कहाँ से मिला, उल्फत कहाँ से मिली, पैगाम शर्मजी कहाँ से मिला,
कुरान कहाँ से मिला, हदीस कहाँ से मिली, सहाबा की उल्फत कहाँ से मिली, अहले बैत की अकीदत कहाँ से मिली, पंजतन पाक को आपने कैसे समझा, खुदा को आपने कैसे जाना, जन्नत व जहन्नम को कैसे आपने पहचाना, हश्र और नश्र का इरफान आपको कैसे हुआ। यही सदका है औलिया कराम और बुजुर्गान दीन का कि अपनी खानकाहों में रहकर उन्होंने लोगों के दिल को मुजल्ला किया और उसके अंदर ईमान की दौलत भर दी। इसलिए हम बैतुल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, बैतुल रसूल से भी करते हैं और बैतुल वली से भी करते हैं। और अब एक जगह और रह गई। कई जगह का वादा किया था हमने, कई जगह हुई, कई जगह हुई और हमारा वक्त भी पूरा होने वाला है। इसमें बड़ा झगड़ा है, लेकिन मैं अपने अल्फाज में पेश करूंगा और आप इसको तखय्युल कलीमी भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो किताबों में भी मिल जाएगा। आइए, आम आदमी हमारे मुआशरे का इंतकाल करता है, इंतकाल करते आम आदमी मर गया, क्या करते हैं, गुस्ल देते हैं, कफन पहनाते हैं, जनाजा उठाते हैं और मिट्टी खोद कर उसको दफन कर देते हैं। तो जहाँ दफन किया उसको क्या कहते हैं, अल्लामा क्या कहते हैं, जी कब्र। और ये खासुल खास आलिम का इंतकाल हो गया, हाजी का इंतकाल हो गया, हमने उनको भी गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा उठाया और मिट्टी खोद के उनको दफन कर दिया। अब उसको क्या कहते हैं, मज़ार। मज़ार जी, उसको क्या कहते हैं, मज़ार। मज़ार। और एक खासुल खास का इंतकाल हुआ, गौस का इंतकाल हुआ, ख्वाजा का इंतकाल हुआ, हाँ सैयदुल औलिया का इंतकाल हुआ, खातमुल औलिया का इंतकाल हुआ। हमने उनको भी गुस्ल दिया, जनाजा उठाया और मिट्टी खोद कर उनको दफन कर दिया। अब उस जगह को क्या कहते हैं, दरगाह। दरगाह, उसको क्या कहते हैं, दरगाह। और एक खस्सुल खास ज़हन ले जाइए, उनका भी विशाल हुआ, जनाजा नहीं उठा, जहाँ इंतकाल फरमाया वहीं उनको दफन किया। वो कौन, हमारे और आपके आका व मौला आफ़ताब रिसालत, माहताबी नबूवत, अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी, उसको हम क्या कहते हैं, दरगाहे मौला। और आगे बढ़ के क्या कहते हैं, गुंबदे खजरा जी, सुभान अल्लाह। दरगाहे मौला, दरगाहे आज़म, दरगाहे अकबर और दूसरे लफ्जों में गुंबदे खजरा। हम कब्र से भी मोहब्बत करते हैं, मज़ार से भी मोहब्बत करते हैं, दरगाह से भी मोहब्बत करते हैं, गुंबदे खजरा से भी मोहब्बत करते हैं। हम बहस में नहीं जाना चाहते, न बहस को तब्दील करना चाहते, मेरा वक्त मुकम्मल हो चुका है। हम कब्र से क्यों मोहब्बत करते हैं, मज़ार से क्यों मोहब्बत करते हैं, दरगाह से क्यों मोहब्बत करते हैं, गुंबद खजरा से क्यों मोहब्बत करते हैं। गुंबद खजरा से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि गुंबद खजरा में मेरे आका आराम फरमा है, और जिस ज़मीन से आपका जिस्म अनवर मिला हुआ है तो तमाम कायनात में सबसे अफजलो आला अर्शे इलाही, और अर्शे इलाही से अफजलो आला गुंबद खजरा की ज़मीन। और मेरे आका वहाँ बनफ़्से नफीस तशरीफ फरमा है, हमारे सलाम को सुन रहे हैं, हमारा सलाम वहाँ पहुँचता है, हमारे इस्तिग़ासे को समाअत फरमा रहे हैं। इसलिए हम गुंबद खजरा से मोहब्बत करते हैं, और दरगाह और मज़ार और कब्र से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वहाँ अगरचे रसूलुल्लाह नहीं होते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह का जलवा जरूर होता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात। अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने इसके ऊपर बड़ी बहस की है, और उलमाए किराम ने फरमाया है कि हर मोमिन के कब्र में सरकार तशरीफ लाते हैं, और उसके 3 तरीके हैं, उसके 3 सूरतें बताई हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि सरकार
बनफ्से नफीस हर आमो खास के कब्र में तशरीफ लाते हैं। और बाज़ उलमा कहते हैं कि बनफ्से नफीस तशरीफ नहीं लाते, बल्कि सरकार के गुंबदे खजरा और उस कब्र के हिजाबात हटा दिए जाते हैं। और बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, बल्कि सरकार की शबीह उसमें आती है। तो हम ये कहते हैं कि अगर सरकार बनफ्से नफीस आए तो भी हम उस जगह से मोहब्बत करते हैं, और अगर सरकार और उस कब्र के दरमियान के हिजाबात हटा दिए गए तो जाहिर है कि हिजाबात हट गए, सरकार का जलवा वहाँ है, इसलिए हम मोहब्बत करते हैं। और अगर शबी आती है तो भी हम इसलिए मोहब्बत करते हैं कि यहाँ और किसी की शबी नहीं है, हमारे आका व मौला अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी है। तो गुंबद खजरा से हम इसलिए मोहब्बत करते हैं कि रसूलुल्लाह वहाँ आराम फरमा है, और दरगाह और मज़ार और कब्र से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि यहाँ मेरे आका का जलवा है और आप जलवा फेगन हैं। हम सलाम करेंगे तो रसूलुल्लाह उसके शाहिद और गवाह हो जाएंगे, और हम हमसे जुदा होने वाले मैयत को सुकून मिलेगा, और ये सुन्नत रसूल है। और यहाँ एक लतीफ़े की बात अर्ज करूँ, दरूद शरीफ पढ़िए तो अर्ज करूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। बहुत लतीफ़ बात है और समझने की चीज़ है। हम अहले सुन्नत वल जमात आला हज़रत के मानने वाले और आला हज़रत के हम असर तमाम उलमा और मशाइख के मानने वाले, हज़रत सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के मानने वाले, हज़रत अल्लामा फजल हक खैराबादी के मानने वाले हैं। हमारा ये मसलक है। और एक मसलक और है, वो कहते हैं कि कब्र पर जाने से कुछ नहीं होता, कब्र पे जाना नहीं चाहिए। तो यहाँ मुझे एक हदीस याद आई, और वो नुक्ता तखय्युल कलीमी है। इरशाद इरशाद, क्या तखय्युल बात कलीमी है, है, क्या बात है। बहुत लुत्फअंदोज होंगे। हमारे और आपके आका व मौला आफ़ताबे रिसालत माहताबे नबूवत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में फरमाया है कि मेरी उम्मतियों, हमने तुम्हें कब्र की ज़ियारत से मना किया था, अब तुमको कब्र की ज़ियारत की इजाज़त देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तुमको कब्र की ज़ियारत से मना किया था, अब तुमको कब्र की ज़ियारत की इजाज़त देते हैं। उलमाए किराम फरमाते हैं कि पहले क्यों मना था और अब क्यों इजाज़त हो गई। तो उलमाए किराम और मुहद्दिसीन और मुतकल्लिमीन फरमाते हैं कि पहले के जो मोमिनीन थे वो ज़ईफ़ुल ईमान थे, और जब सोहबत रसूल से उसका ईमान पुख्ता हो गया, तो जब ज़ईफ़ुल ईमान थे तो रसूलुल्लाह ने मना किया था, अब क़वियुल ईमान हो गए तो रसूलुल्लाह ने इजाज़त दे दी। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये हदीस है। तो आज के जो लोग कब्रों पे नहीं जानते हैं, उनको हराम और बिदात और शिर्क कहते हैं, तो मालूम ये हुआ कि ये वही लोग हैं जो अब तक बेईमान हैं, जिनको अल्लाह के रसूल ने कब्र की ज़ियारत की इजाज़त। सुभान अल्लाह। ये वही लोग हैं। और माशाअल्लाह सरकारे मखदूम अशरफ समनानी की बरकत से, सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी की बरकत से, मशाइख़े बदायूं, मशाइख़े मारारा, मशाइख़े कछौछा,
मशाइख बरेली, मशाइख दिल्ली, मशाइख हैदराबाद की बरकत से हमारे हर खासो आम का ईमान इतना पुख्ता हो चुका है कि वो कभी भी मुतज़लज़ल नहीं हो सकते। तो ऑटोमेटिक बारगाह रिसालत से कब्रों की ज़ियारत की इजाज़त मिल गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी ईमान पुख्ता क्या, ईमान है ही नहीं, इसलिए उनको कब्रों की ज़ियारत की इजाज़त नहीं है। मोहतरम भाइयों, मुझे और आपको सिर्फ 4 जगहों से मोहब्बत करना है। और जब कब्र कह दिया, मज़ार कह दिया, दरगाह कह दिया, तो यहाँ की भी कब्रें आ गई, बम्बई की भी कब्रें आ गई, तमाम दरगाहें आ गई, तमाम मज़ारात आ गए, तमाम दरगाहे मोहल्ला आ गए, गुंबदे खजरा आ गया। लिहाजा हमें और आपको सिर्फ 4 जगहों से मोहब्बत करना है। जब तक इन 4 जगहों की मोहब्बत को अपने सीने से लगाए रखेंगे, आपका ईमान मुतज़लज़ल नहीं होगा, आप सुन्नी सहीहुल अक़ीदा और मुतसल्लिफ़ फिद्दीन रहेंगे। अब आप खुद फैसला कीजिए, क्या इन 4 जगहों के अलावा भी कोई 5वीं जगह है? तो मैं समझता हूँ कि कोई 5वीं जगह नहीं है। यही 4 जगह हैं जिनसे अहले इस्लाम और अहले ईमान को मोहब्बत करना है। मैंने वादा किया था कि आज मेरी तकरीर आलिमाना, मुहक्किकाना, मुनाज़राना नहीं होगी, बल्कि सूफियाना होगी, जिसको सभी समझ जाएं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की, अमल करने की तौफीक दे और सरकार का साया तादेर कायम रहे, ताकि जमात अहले सुन्नत की क़यादत, रहनुमाई, सरपरस्ती फरमाते रहें और लोग इनसे फैज़याब होते रहें। वमा अलैना इल्लल। देखिए हज़रात,